आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। पिछली कथा में हमने देखा कि रावण इतना बुद्धिमान था, दूरदर्शी था, प्रचंड पराक्रमी था, नायक था, महानायक था। फिर भी उसने सोच समझ करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया, फिर भी उसका पतन क्यों हुआ? आइए विचार करते हैं कि रावण जैसे कूटनीतिक, दूरदर्शी, बुद्धिमान, बलवान का आखिर अंत क्यों हुआ। जब सुपर्णखा की बात सुना तो रावण ने क्या क्या सोचा, इस पर विचार करते हैं। रावण ने पहले क्या सोचा कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं को मारहि बिनु भगवंता। यह बात तो बिल्कुल सही सोची कि 14 सहस्त्र सेना के साथ जिस व्यक्ति ने अकेले ही खर दूषण और त्रिसरा सबका संहार कर डाला, वह भगवान के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। यह तो बिल्कुल सही सोचा। आगे क्या सोचता है कि इसका मतलब सुर रंजन भंजन मही भारा, जो प्रभु लीन मनुजय अवतारा। यह भी बिल्कुल सही सोचा कि इसका मतलब तो यह है कि देवताओं के रक्षक, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मनुष्य अवतार ले चुके हैं। अब तीसरी बात क्या सोचता है, तब हमें क्या करना चाहिए? भजन न होई तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। यानी उसने तीसरी बात कहा कि इस तामसी शरीर से भजन तो नहीं होगी। यह तो बिल्कुल सत्य बात है, तब उनसे बैर करना ही पड़ेगा। अब उनसे हम बैर करें और उनके बाणों से मर करके वैकुंठ धाम को जाएं। यह तीनों बातें तो रावण ने बिल्कुल सही सोची। अब चौथी बात क्या सोचता है, यही संदिग्ध है। रावण आगे सोचता है कि जौ नर रूप भूप सुत को, हरिहूं नारी जीतिरन सो। यही उसके पतन का कारण बना। यानी उसके अंदर सारी सोच के बाद एक बात आ जाती है, क्या कि उसकी सुंदर स्त्री का हरण कर लूंगा। और जैसे ही मनुष्य के अंदर काम वासना का उदय होता है, तैसे ही उसकी मति भ्रम में पड़ जाती है। अब तक जो रावण यह सोच रहा था कि वह नारायण है, मन में पर स्त्री के पानी का विचार आते ही उसके मन में संशय हो गया कि हो सकता है वह मनुष्य रूप में राजा के लड़के राजकुमारी हों, कि जौ नर रूप भूप सुत को, हरि हूं नारी जी तिरन दो। अब यहां देखो उसकी विवेक शक्ति पतन हो गई। यह नहीं सोचता है कि अकेले जिसने खरदूसर त्रिसरा का संहार कर दिया है, उन दोनों को मैं कैसे जीत लूंगा। लेकिन वही काम और क्रोध के बस में जब मनुष्य होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब उसके हृदय में ये बात आ गई कि किसी तरह से उसकी सुंदर स्त्री को पा जाऊं। अब पाने के लिए तब उसके अंदर मतिभ्रम हो गया कि हो सकता है कि वह परम प्रतापी राजकुमार ही हो, तो यदि मनुष्य होंगे तब तो उनको मैं जीत ही लूंगा और उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। बस यही योजना, यही बात, यही उसका विचार। यह विचार जैसे ही मन में आया, तैसे ही उसके पतन का श्री गणेश हो गया। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, हे अर्जुन, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभ, तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। हे अर्जुन, मनुष्य का विनाश करने वाले, आत्मा का नाश करने वाले तीन ही नरक के द्वार हैं। क्या? काम, क्रोध तथा लोभ। काम, क्रोध और लोभ, ये तीन के तीनों नरक के द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। और यहां वही हुआ, रावण को क्रोध भी नहीं छूटा, लोभ भी नहीं छूटा और काम भी नहीं छूटा। जब तीन के तीनों द्वार खुल गए तो फिर पतन तो होना ही है। अब यह सोच करके रावण ने योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि सबसे पहले उनकी स्त्री का हरण कर लेते हैं। और यह नीच बुद्धि, नीच योजना पर स्त्री हरण का विचार आते ही रावण का पतन शुरू हो गया। देखिए कैसे शुरू होता है, विचार करते हैं। अब रावण जो है मारीच के पास चलता है। यह योजना विचार किया, मैंने अपने महल में बैठ करके अच्छी तरह से यह निर्णय कर लिया। इस निर्णय को करने में उसने किसी से राय नहीं ली। क्यों? अरे भाई,
राम से बैर करना था तो सबको जुटाता, सबसे राय लेता, लेकिन उसका तो न मंदोदरी सहायता करती, न विभीषण मदद करता, न कुंभकर्ण मदद करता, क्योंकि विभीषण हमेशा ही इसके खिलाफ था कि आप पर स्त्री का हरण न करिए। स्वयं उसका पुत्र प्रहस्त भी इसके खिलाफ था, उसका भाई कुंभकर्ण भी इसके खिलाफ था। जब कुंभकर्ण को जगाया गया, उसने सारी बात सुनी, तो उस रावण से कहता है, भैया अरे जगदम्बा हरियाणी सठ पुनि चाहत कल्याण। विभीषण भी, अरे कुंभकर्ण भी यही कहता था कि भैया मुझे पहले जगाए होते तो मैं वीरों की भांति राम पर आक्रमण करता, लेकिन अब तो खैर समय बीत चुका है, अब जो आ गया सामने वही करना है। यानी यदि रावण अपने भरे दरबार में अपने लोगों की सभा बुलाता और राम से बैर करने का प्रस्ताव रखता, तो बैर तो सब करते, युद्ध तो सब करते वीरों की भांति। कुंभकर्ण भी पीछे नहीं हटता, विभीषण भी पीछे नहीं हटता, मेघनाथ प्रहस्त भी पीछे नहीं हटता, लेकिन कोई भी जो है सीता को हरण करने के पक्ष में नहीं था। अब यह रावण की अपनी अकेली योजना थी, इसलिए उसने अपने महल में योजना बनाई और महल से निकला तो सीधे अकेले ही मारीच के पास पहुंचा। अब जब मारीच के पास पहुंचा तो मारीच ने क्या सोचा, जैसे ही पहुंचा, रावण कभी मामा को बड़े प्रेम से प्रणाम नहीं करता था, और उस दिन जब रावण पहुंचा अपने मामा मारीच के पास तो बड़े प्यार से झुक के प्रणाम किया और आशीर्वाद तो मारीच ने दिया, लेकिन मारीच के पैरों तले जमीन खिसक गई। मारीच मन ही मन सोचता है क्या कि अरे नवन नीच कै अति दुखदाई, जिम धनु अंकुश उरग बिलाई। इसका मतलब कि लंका में सबके सब बुद्धिमान और विद्वान थे। हमने सुपर्णखा को देखा, वह भी बुद्धिमान थी, हमने रावण को देखा, यह भी बुद्धिमान था। आगे चल करके जब रामचरितमानस में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि माल्यवंत भी बुद्धिमान है, विभीषण भी बुद्धिमान है, कुंभकर्ण भी बुद्धिमान है, यानी सब के सब वहां बुद्धिमान हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि मारीच भी बुद्धिमान है, यानी जब सब के सब बुद्धिमान हैं तो पूरा समूल नष्ट हुआ निश्चर कुल का। क्यों कि बस वह कामी और क्रोधी और लोभी प्रकृति के थे, इसीलिए उनका विनाश हुआ। और उन्होंने अपने विद्वान शुभचिंतकों की बात नहीं मानी, पुलस्त्रेसी की बात रावण ने नहीं माना, विभीषण की सम्मति नहीं माना, प्रहस्त की सम्मत नहीं माना। रावण ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों से विचार नहीं किया, और विचार किनसे किया, जो उसके मुंह पर चिकने चुपड़ी बात करने वाले थे उनसे विचार किया, इसीलिए रावण का पतन हुआ। अब मारीच कहता है, मारीच तो डर गया कि नमन नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु हिरग बिलाई। और आगे सोचता है कि भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। अब मारीच सोचने लगा कि ये भाई, आज यह दुष्ट रावण इतने प्रेम से बोल रहा है तो निश्चित रूप से कोई न कोई कष्ट अब मेरे ऊपर आने ही वाला है, और यह इतना विनम्र होकर के आया है, अब तो ईश्वर ही रक्षा करें। यह सोच करके मारीच ने बड़ा डरते डरते और बड़े प्रेम से रावण से पूछा कि कहो तात, कुशल क्या है। रावण ने सारी बातें सुनाई और कहा, तुम कपट मृग बन जाओ जिससे मैं सीता को चुरा ले जाऊं। मारीच ने कहा कि हे भैया रावण, अरे मुनि मखरा खन गयऊ कुमारा। ये वही हैं, ये वही राम हैं जो विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में गए थे। तो क्या हुआ था, बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा, इन्होंने बिना फल का बाण मुझे मार दिया। असत जो जन आयऊ छन माही, तिन्ह सम बैर कियऊ भल नाही। ये भैया रावण, ये वही राम है जो विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा में गए थे, और इन्होंने बिना नोक का बाण मुझे चला दिया, और मैं क्षण भर में 100 योजन यहाँ आ गया समुद्र के पास। भला बताओ, उनके साथ बैर करने में तो भलाई नहीं है। इस तरह से मारीच ने डरते डरते रावण को समझाने का प्रयास किया, किंतु जब उसने समझाने का प्रयास किया तो रावण क्रोधित हो उठा। अब तब मारीच ने मन ही मन विचार किया कि उभय भांति देखो निज मरना, तब ताके सिर रघुनायक सरना। उसने देखा कि अब तो मृत्यु मरना ही मरना है। अरे उतरु देत मोहि बध भय भागे, कस न मरहु रघुपति सर लागे। सोचने लगा कि अगर मैं इसका जवाब देता हूं तो मुझे मार डालेगा,
और वहां जाता हूं तो वहां राम के बाण से मारा जाऊंगा। यानी दोनों तरह से अब मरना निश्चित हो गया है। तो इसलिए इस दुष्ट रावण के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि भगवान राम के हाथों मरूं। यह सोच करके उसने कहा रावण से कि ठीक है भैया चलो। चल पड़ा मरने के लिए, लेकिन बड़े प्रेम से मरने नहीं चला, यह उसकी व्यवस्था थी। मरने चल दिया, लेकिन उस समय उसके मन में एक प्रेम आ गया। उसने जान लिया कि जो इतना पराक्रमी है वह भगवान ही है, यानी राम निश्चित रूप से भगवान हैं। और राम से बैर करके रावण का समूल नष्ट हो जाएगा, और मैं राम के हाथों मर करके बैकुंठ को चला जाऊं, और मेरी भाग्य है कि मुझे राम के हाथों मरने का अवसर मिल रहा है। मैं मृग बन करके आगे आगे दौड़ूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु ही बिलो की हूं, धन्य नमो समयान। सोचता जा रहा है कि मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब मेरे पीछे पीछे भगवान धनुष बाण लेकर के दौड़ेंगे। अरे मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। यह सोचता हुआ रावण मारीच मन ही मन प्रसन्न, पर ऊपर से अपने चेहरे के भाव को छिपाए हुए रावण के साथ गया और कपट मृग बन करके दौड़ा, और वही किया जो रावण ने समझाया था। जब भगवान राम ने उसे मारा तो हा लक्ष्मण हा राम का पुकारा, और जब लक्ष्मण जी चले गए तब चोर बना साधु बना रावण। अरे वह रावण चलत दशानन डोलती धरनी, वह रावण जो जब चलता था तो देवता लुकते छिपते थे, पृथ्वी थर्रा उठती थी। वह रावण जब सीता का हरण करने चला तो चोरों की भांति इधर उधर ताकता हुआ डरता हुआ चलता। मित्रों मेरे भक्तों, जब कोई भी व्यक्ति कुमार्ग पर पैर रखता है तो कितना हो बलवान हो, कितना हो बुद्धिमान हो, उसका पतन उसी क्षण सुनिश्चित हो जाता है। जय श्री कृष्ण।